जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो। हिंदुस्तान के बनियों ने मेह और मौत को सहारे कर ली है। काफिर, सेठ, सौदागर, महाजन, जमीन माता के नाम का और संसार के नाम का और 84 लाख दिया उनके नाम का दुख दे के कच्ची उम्र में मारते हैं और 3 लोग की बुद्धि कैद कर दी और आपके नाम से जाहिर करते हैं कि परमेश्वर के सिवा ऐसा कौन कर सकता है। बदनामी परमेश्वर आपके सर पे लगा दी। और यह बात संसार को साध अनुपदास महाराज ने बताई कि संसार में जो कुछ बुरा होता है वो हिंदुस्तान के बनिए करा रहे और हम सब लोग तो भूले हुए पागलों के मुआफिक हो गए। परमेश्वर और माँ जमीन माता की पहचान हमको अनुपदास महाराज ने कराई। जय परमेश्वर। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए क्योंकि इंसाफ के करने से खुद मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर। साध अनुपदास लिखी किताब जगत हित कहानी पढ़े और पढ़कर बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ाओ किताब मुफीदा मौसम व जगत हित कहानी तसनीफ सा अनुपदास मुतवतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 शासपुदी भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हित कहानी लतमाशिया किताब मैंने फायदाम के वास्ते वह मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूप बहरू बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। जय परमेश्वर। भाइयों, हर रोज 3-3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज के सुना रहा हूँ, इसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे ताकि इन बनियों का राक्षसी पाप संसार में से दूर हो जावे तो सब जीव जन को अच्छी तरह से आराम मिले। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। इसीलिए किताब सुनाने का यही हमारा मतलब है, उद्देश्य है, ताकि जन जन तक इस किताब की रिकॉर्डिंग पहुंचे। और जिस भाई को किताब चाहिए तो संपर्क नंबर बोलूंगा, उस संपर्क नंबर के पर किताब निःशुल्क प्राप्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 181 कि जिसके हाल से इन्होंने सैकड़ों लोग हिंदुस्तान में गारत किए, फिर उसी तरह से अब 7-8 वलायतों को मैं तुम अंग्रेजों को गारत करेंगे और तुमको भी रावण, हरणाकशक वगैरह की तरह से थोड़ा बहुत राक्षसी पाप का करना सिखाएंगे, लेकिन असली पाप का करना तुमको भी नहीं बताएंगे। और यह भी अजब नहीं है कि तुम अंग्रेजों को राक्षसी पाप का करना रावण की तरह से सिखा दिया होगा या नहीं सिखाया होगा, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अंग्रेज लोग राक्षस है और यही राक्षसी पाप कराते हैं जिससे बारिश वगैरह कम होती है और इससे अकल वगैरह कैद हो रही है और इसी पाप की वजह से रोग चाले फैले हुए। क्योंकि बनिए असली पाप तो आप कराते और भुलाने के लिए और राज करने का लालच बता के दूसरों को राक्षसी पाप करा देते हैं, जिससे वो रावण की तरह से राक्षसी पाप करने को लगते हैं और कर रहे हैं, परंतु यह मालूम नहीं है कि किस तरह का सिखाते हैं कि जिसका हाल मैं अपनी जुबान से नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि इन सौदागर बच्चों की करतूतों का कुछ अंदाज नहीं है, क्योंकि तरह तरह के है और जबकि जाल का कराना सिखाते हैं तो तुम भी राक्षसी पाप करना सीखो और स्वर्ग बनाओ। जब लालच में आके वो भी भूल जाते हैं और राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाते हैं और कहते हैं कि राक्षसी पाप का स्वर्ग हमारा है, सो पाप का करना थोड़ा बहुत लालच में आके सीख लेते हैं और यह जानते हैं कि हमारा राक्षसी पाप है, परंतु यह नहीं सोचते हैं कि हमको बुलाए है, क्योंकि यह बनिए असली पाप को अपने कब्जे में रखते हैं कि जिसकी खबर अगले सती लोगों को भी नहीं पड़ने दी, बल्कि जाल से मारे गए कि जैसे रावण, हरणाकशक वगैरह भूल में आकर यह जानते थे कि हमारा राक्षसी पाप है और इसी वजह से मारे गए कि जो राक्षसी पाप 4 कूट और 14 भान में मशहूर है कि जो देवता स्वरूपी लोगों की बुद्धि खराब कर दी थी, कि जो उन भक्त लोगों को कुछ भी नहीं सूझता था, कि जो गारत होने के वक्त रावण हरणाकशक वगैरह यह जानते थे कि हमने राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया है, सो वो लालच में आगे भूल में मारे गए और ये बनिए अलादा के अलादा रहे कि जिनका कदमी पाप है। सो देखो भाई कि जिनको पाप का कराना सिखाया था उनको अपने हाथों से मरवाया कि
जिनका नाम दुनिया में अब तक 7 बदी के मशहूर है, कि जो इन बनियों के कहने में आके अपने औलाद को अपने शामिल ही गारत करें। बल्कि इन कदीमी पाप के करने वालों को शामिल ही जन्म पाया था, परंतु इन बनियों के जाल का तो भेद उनको भी नहीं मिला, तो तुमको इनके जालों की क्या खबर, क्योंकि पेज नंबर 182। जय परमेश्वर। क्योंकि तुमको भी बुलाएंगे जब तक तुम अंग्रेज भी यह जानोगे कि हम 4 कोट और 14 पान में राज करेंगे, और तुमसे ही रावण हरणाकशक वगैरह की तरह से राक्षसी पाप का स्वर्ण न फुला के बनवा देंगे, और तुमसे नहीं बनवाया होगा, अगरचे नहीं बनवाया होगा तो अब बनवा देंगे जब तुम भी भूल जाओगे। परंतु ऐसी बात तो तुम लोग भी नहीं सोचते हो कि राक्षसी पाप से बुद्धि 3 लोग की खराब हो जाती है, परंतु 3 लोग संसार में आदमियों को बोलते और कहते, परंतु इतनी बात तो तुम लोग भी नहीं सोचते कि हमारी अकल को राक्षसी पाप से खराब कर दी है, क्योंकि पहले बहुत से राजा बादशाह इसी जाल से मारे गए, परंतु जाल नहीं छूटा। लेकिन यह बात सोचनी चाहिए कि जाल तो सौदागर महाजनान का है, इसे इन्होंने अगले 37 लोगों को मरवाया, और तुम अंग्रेजों को भी मरवा देंगे, परंतु इस बात को तुम अंग्रेज भी बुद्धि के दोनों के सबब से नहीं सोचते हो कि हमको भी मरवा देंगे, क्योंकि आप लोग तो परदेशी हो, इससे आप लोगों को इन बनियों की गली कुचियों का रास्ता मालूम नहीं। सो जबकि इन बनियों ने देशी लोगों को ही अपने राक्षसी पाप से मरवा दिया और उनको पता नहीं लगा, तो तुमको इनके जालों का पता किस तरह से लगेगा। बल्कि तुमको भी अपने राक्षसी पाप से भूल में रावण हरणाकशक की तरह से मरवा देंगे। और जबकि हिंदुस्तान में और सब वलायतों में थोड़े से आदमी रहेंगे, जब ये सौदागर बच्चे अपना राज करेंगे। इससे मेरी ये अर्ज है कि अब 7-8 वलायत के लोग और अंग्रेज वगैरह इन बनियों के जाल को दूर कराओगे, और तुम्हारे बंदोबस्त से और इकबाल से हिंदुस्तान के बाल बच्चे बचेंगे, वरना उम्मीद नहीं है कि बचे, क्योंकि अपने हाथों से तो नहीं कराते, परंतु दूसरे लोगों को सिखा के उनके हाथों से मरवा देते हैं। तो पहले उनको राज करने का लोभ बताते हैं, जब वो भी भूल जाते हैं और पीढ़ी 2 पीढ़ी या 10 पीढ़ी राज कराना मंजूर हुए तो उसको राज करा देते हैं। इससे वो भूल जाते हैं और लालच में आ जाते हैं, तो उनको दगा करके दूसरी वलायतों के लोगों से मरवा देते और दूसरी वलायतों को राज करा देते हैं। परंतु जिनको की राज करा देते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, और जिनको की गारत करा देते हैं तो फिर उनको और उनकी औलाद को ऐसा खराब कर देते हैं कि जो रोटी कपड़ा भी नहीं मिलता। परंतु अब जो मैंने इन सौदागर लोगों की बात प्रकट की है, तो अब यह बनिए तुम को बुला के राक्षसी पाप तुम्हारे हाथों से कराएंगे, और जबकि 7-8 वलायतों को इसी तरह से खराब कर देंगे। पेज नंबर 183। जय परमेश्वर। और अपना राज करेंगे। इससे तुम लोगों को अपने बच्चों की तरफ ख्याल करके इन बनियों बेईमानों के कहने से इसी राक्षसी पाप को नहीं करना चाहिए, और इन्हों का राक्षसी पाप दफे कराओ। क्योंकि जब सब वलायतों में कम आदमी रह जाएंगे, तो फिर तुम्हारे बच्चों को इनके राक्षसी पाप से कौन छोड़ाएगा। इस वजह से इन्हों का जाल अभी दफे कराओ, क्योंकि जो लाख पीढ़ी तक औलाद अपनी राक्षसी पाप से गारत होती, और जब तक ये औलाद सलामत है, जब तक तुम लोगों का नाम भी अमर है और अमर ही हो, और जो की औलाद है वो अमर बीज है, और जब तक की जमीन आसमान है, जब तक तो आदमी बंदा की औलाद अमर है। परंतु जब से कि काफिर विद्या का जाल चला है, जब से बे औलाद रह जाते हैं और कच्ची उम्र में मर जाते हैं, सो यह जादू का सबब है। और अब तो जमीन के पेट में सांप बिच्छू अब जो जमीन के पेट में सांप बिच्छू टीड वगैरह पैदा हो जाते हैं, सो यह रोग चाले से होते हैं कि जमीन को फाड़ के पोली कर देते हैं। सो यह बात इस तरह से है कि जैसे आदमी के पेट में रोग चाले की वजह से हजारों तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं और दुख देते हैं, सो इसी तरह से जो जीव है यह सब रोग चाले के। और अलावा इसके दरख्तों में जो कीड़े लग जाते हैं और अनाज में चिड़िया पड़ जाती है, यह सब राक्षसी पाप की वजह से और इसी से होता है। और जो कि टिप्पणों में इन्हों का हाल लिखा हुआ होता है, वो ब्राह्मण लोग बात बात के सुनाते फिरते हैं। और जो कि ऊंट घोड़ा गाय बैल और कुल चौपायु और पंखेरु वगैरह या आदमी है, यह सब परमेश्वर के बनाए हुए, सो यह किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि पहले शेर और बकरी शामिल चलती थी और रहती थी, और अब तो किसी में हेत इरादा नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन सौदागर बच्चों ने कुल संसार की और चौपायु और पंखेरु वगैरह की अकल अपने राक्षसी पाप से ऐसी फेर दी है कि जो किसी को किसी की दया और भाव नहीं है और ना हेत मोहब्बत वगैरह है। इससे मैं आप लोगों की औलाद को आराम प्राप्त होने के लिए इन सौदागर महादान के जादू से वाकिफ करता हूँ, और कहता हूँ कि मेरे
इस कहने पर यकीन लाकर और सच जानकर इन्हों का राक्षसी पाप छोड़ाओ, तो तुम्हारी औलाद को सुख प्राप्त होए और तुम्हारे छोड़ाने से दूसरी औलाद के लोग भी बच जावे, क्योंकि इनका बंदोबस्त आप लोगों की कोशिश से हो सकता है, बल्कि अब ये लोग तो सातों आठों वलायतों के लोगों के और तुम अंग्रेजों के चोर है। क्योंकि जिस राजा बादशाह ने या किसी शख्स ने राज करा हुए, तो वो राज तो अमर है, और वो भी राज के करने वाले पंच है। सो भाई मेरे हो, पंच और परमेश्वर एक ही। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। जिस भाई को यह किताब चाहिए तो संपर्क नंबर बोल रहा हो, वो संपर्क नंबर पे निःशुल्क किताब जगत हित प्राणी प्राप्त करे। मोबाइल नंबर बोल रहा हो 89 056 53 801। एक बार फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हो 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।